हेलो स्टूडेंट। आइए अद्भुत प्रकाश जी बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग आज के दिन ओ लेवल का पेपर हुआ है, थर्ड पेपर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो उसका डिस्कशन कर रहे हैं। आंसर की आप मैच कर लीजिएगा अपना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मोड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो बच्चों, क्लास में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको कराया गया है कि अगर कोई भी फाइल नहीं बनी है तो चाहे आप राइट मोड में ओपन करिए या अपेंड मोड में करिए, फाइल वो क्रिएट कर देता है। तो यानी कि इस तरीके से इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न बाय द गिवन कोड। तो देखिएगा यहां पर यह है कि आपके पास एक फाइल बनी है, हम आपको प्रोग्राम को रन करके दिखा देते हैं। उसने एक बोला कि f इक्वल टू ओपन, और नेक्स्ट उसमें ओपन में टेस्ट w मोड में ओपन किया और टेस्ट डॉट टीएक्सटी और राइट मोड में ओपन कर लिया और f डॉट राइट, क्लियर, ओके, राइट 345। वैसे आपको पता है कि राइट में जब हम पास करते हैं तो यहां पर क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं, लेकिन यहां पर आपने क्या पास किया, नंबर पास किया, तो यहां पर एक एरर दे देगा और एरर का नेम है टाइप एरर। क्या नेम है, टाइप एरर। तो यानी कि इसका जो सही आंसर जाएगा, जस्ट 1 मिनट, तो आंसर जाएगा आपके पास टाइप एरर, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे फेंकता है। तो बच्चों क्लास में आपको बताया गया कि जैसे जीरो जीरो होता है बिगनिंग के लिए, 1 होता है करंट पोजीशन के लिए और 2 होता है लास्ट के लिए। तो यहां पर कौन सा करंट बैक में ले जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में कह रहा है इनसे, जस्ट 1 मिनट, विच एक फोर्थ में क्वेश्चन है हमारे पास, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनॉर्मस फंक्शन एट रन टाइम। देखिए रन टाइम पर जो फंक्शन क्रिएट होता है एनॉर्मस फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। यहां पर आंसर होगा इसका सी। ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक फिफ्थ है, हाँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन 1 सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग टू फंक्शन कॉलिंग। ठीक, तो यहां पर, अच्छा यहां पर 5 है और ये दो वैल्यू है, यहां पर 10 है, 20 है। तो यहां पर देखिए जो फंक्शन है उसमें मल्टीपल वैल्यूज है। तो यहां पर देखिए आप इसको, ये तो डिक्शनरी के केस में होता है, यहाँ डिक्शनरी टाइप की चीज तो है नहीं के और पेयर के फॉर्मेट में। तो यहां पर आंसर जो आप टिक करेंगे वो कौन सा टिक करेंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, वेरिएबल लेंथ यहाँ पर टपल के फॉर्मेट में बन जाएगा। क्लास में ये भी क्वेश्चन कराया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर। हार्डवेयर को रन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। डिवाइस ड्राइवर हमें जरूरत होते हैं हार्डवेयर को रन कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th में हमें दिया है D1 इक्वल टू ABC 5 दिस, और ओके। अब यहां पर ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, ABC कानन 5 फिर डी कामा लगाकर DF कानन 6, और ये देखिए यहां पर डिक्शनरी लिखी हुई है आपके पास, प्रिंट D0 D1 0। तो बच्चों जैसा आपको पता है कि डिक्शनरी में हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या जाएगी, एरर जाएगी। डिक्शनरी में हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट डिक्लेरेशन कौन सा है। तो देखिए यहां पर पहला भी सही है, अंडर स्कोर से शुरू हो सकता है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इनकरेक्ट जो होगा, तो कोई नहीं, सभी सही है, तो यानी कि नन ऑफ दीज आप टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है। 9th में हमसे कहा, इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ वेरिएबल। तो देखिए कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के तौर पर डिफाइंड नहीं कर सकते, यानी कि ट्राई आंसर यहां पर होगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, वो कीवर्ड है।
एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है ट्राई और एक्सेप्ट। तो ट्राई वहां पर यूज होता है, तो ट्राई को हम लोग वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते, बाकी सब यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी डिस्टिंक्ट मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग के साथ कौन से फंक्शन यूज होते हैं? तो बच्चों आपको पता है, क्लास में कराए गए, काउंट भी यूज होता है, अपर भी यूज होता है, स्ट्रिप भी यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा जाएगा, क्योंकि ये तीनों फंक्शन यूज होते हैं, तो सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास है कि व्हाट इज द एफ इन द फाइल पॉइंटर। बच्चों देखिए बहुत सिंपल को पेपर आया हुआ है ये। इसमें पूछा है कि अगर हम एफ को यहां पर किस नाम से जानते हैं, तो हमने आपको क्लास में बताया हुआ है, इसको हम फाइल हैंडलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग फाइल पॉइंटर भी बोल सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं। 12 में क्वेश्चन में कहा गया हमसे, इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग k टू द पावर n। तो देखिए एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाई गई है ये सारी चीजें, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 11 था, हम लोग 12 पर मूव कर, नहीं ये 12 था, 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोज फंक्शन इन नमपाई एरे। तो क्लास में आपको जब नमपाई कराया गया था तो उसमें फंक्शन कराए गए। जीरोज में क्या होगा कि सभी जगह पर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन क्लास की सीट के क्वेश्चन है, जो बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग करते हैं उनको एक एक क्वेश्चन सीट से मिला होगा। आई थिंक उन्होंने अगर अच्छे से किया होगा तो उनकी एस ग्रेड तो आनी आनी चाहिए। तो इसमें सारे एलिमेंट यानी कि ए ऑप्शन, टू मेक अ मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जीरोज। ओके, सारे पॉइंट बहुत फोकस करके हमने क्लास में आपको कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th में हमसे बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कीवर्ड फॉर आप पाइथन लैंग्वेज। पाइथन में कौन कीवर्ड नहीं होता है? तो आपको बच्चों पता है ट्राई होता है, रेज होता है, बिट होता है, यहां पर जो वेर है वो कीवर्ड नहीं है। ये सब सेम क्वेश्चन क्लास के नोट्स के, यानी कि ऑप्शन तक सेम है। काफी आसान पेपर आया है पाइथन का उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये भी क्लास का क्वेश्चन एग्जांपल, सेम क्वेश्चन एग्जांपल, ए इक्वल टू नम पाई, यहां पर एनपी उसको लिख लिया एरे, और यहां पर आपको पता है सेम में हमारे पास ये रिटर्न होकर आता है कितनी रो कितने कॉलम है टपल के फॉर्मेट में। तो यहां पर हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है, तो आंसर जो सही होगा वो सही होगा ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा 15th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। देखिए जो लोग क्लास में आते हैं उनको एक एक चीजें आराम से समझाई जाती हैं, यहां पर हम केवल आंसर की डिस्कस करें तो डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। आप अपने आंसर मैच कराइए जो आज आपने पेपर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि ओके ये आउटपुट, आई थिंक हाँ आउटपुट पूछ रहा है आपसे कोड में, थोड़ा हम नीचे इंग्लिश वर्जन लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्नैप्ड। यहां पर नम पाई, तो नंबर 4 7 19 2, ये एक टपल है सार्टेन नंबर, और यहां पर सार्टेन नंबर में ये आ गया, ठीक है। तो 8 नंबर यहां पर हमारे पास एक्स फॉर एक्स इन सार्टेन नंबर, तो नंबर को सार्टेड कर लीजिए, तो नंबर हो जाएगी आपके पास कुछ इस टाइप से, जस्ट 1 मिनट। नंबर हो जाएंगी आपके पास 2, सार्टेड ऑर्डर में लीजिए 4, और आई थिंक फिर 7, फिर 19, फिर 22, और नेक्स्ट आपके पास जाएगा 45, 72 और 89। कितनी नंबर से 3 3 6 8, यहां पर हमारे पास 3 3 6 8, ठीक है। अब x फॉर x इन सार्टेन नंबर इफ x माइनस 2 डज नॉट इक्वल 0, यानी कि नंबर में 2 से डिवाइड करने पर जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसको आपको लेना है। तो यानी कि कौन सी नंबर आएंगी, 8 नंबर आएंगी, 7 19 45 एंड 89। तो इस तरीके से जो आंसर यहां पर सही होगा वो कौन सा आंसर बच्चों सही होगा, ए ऑप्शन। केवल आपको 8 नंबर लेनी है, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में, 7 19 45, बाकी जो 4 है और 2 है 72 है, और एक नंबर आपकी कोई एक 4 हो गई, 2 हो गई, 70, 4 नंबर हट जाएंगी, 22 भी हट जाएगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। 17 क्वेश्चन में हमसे बोला जाए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहां पर देखिए स्ट्रिंग है, बड़ा आसान पेपर है। इसमें क्या है कि दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएंगी तो एम और उसमें एनएल बढ़ जाएगा, तो आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। 18 में हमें दिया है डेफ पाओ एक्स इक्वल टू, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, ये भी क्लास में फोकस करके बताया गया। तो देखिए यहां पर जब हम पहली बार फंक्शन को कॉलिंग करेंगे तो ये वैल्यू चली जाएगी एक्स में, ठीक, और पाव की वैल्यू हो जाएगी 2। आर आपके पास 1 है। अब यहां पर आपने लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू, तो यहां पर देखिए x आपके पास रहेगा कितना 3 और y आपके पास रहेगा कितना 2। r की वैल्यू शुरू में कितनी होगी 1। फॉर i इन रेंज y, तो यानी कि 2 बार लूप चलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, r में x की पावर कर रहे हैं तो 3 की पावर 2 रेंज हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सेकेंड टाइम x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और क्योंकि डिफॉल्ट आर्गुमेंट में अब आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट की भी वैल्यू पास कर दी है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपके पास फिर से लूप चलेगा, अब लूप 3 टाइम्स चलेगा तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 आ जाएगा। यहां पर लूप जब चलेगा तो पावर कर रहा है 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर 9 इंटू 3, तो 27। ओके, तो इस तरीके से जो ऑप्शन यहां पर सही होगा, आई थिंक ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, हाँ, तो बी ऑप्शन में 9 और उसके बाद है हमारे पास 27, तो यहां पर आंसर आ जाएगा बी आंसर। जिन्होंने बी आंसर सही किया वो सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। ओके, ये भी डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की टिगर। टिगर के लिए तो बेटा डेल यूज कर दीजिएगा, डेल और डिक्ट, मतलब डिक्शनरी का नेम और टिगर। ओके, यहां पर आंसर जो सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। डेल में ये पैरेंथेसिस वगैरह नहीं लगता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लास में आप ज्वाइन करिएगा तो उसमें एक एक चीजें आपको प्रॉपर रन कराकर दिखाई जाती हैं। सारी क्वेश्चन क्लास के नोट से हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। ये तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क सीपीयू होता है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू। ओके, ये तो इसका अपना पार्ट ही नहीं है पाइथन के हिसाब से, बट ठीक है, जो क्वेश्चन है अच्छी बात है, बच्चों को आसान क्वेश्चन मिला। ये सभी बच्चों को पता होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स। एक्स का डेटा टाइप क्या होगा, तो बच्चों उसमें हम बोल रहे हैं कि टू लिस्ट, तो ये एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये एक एरे है बट किस में चेंज हो जाएगी, लिस्ट में, तो डेटा टाइप होगा लिस्ट। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, पेपर काफी अच्छा आया, मतलब कोई टफ नहीं है। जिन्होंने बच्चों ने क्लास की है सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे उन्होंने। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस। तो बच्चों देखिए यहां पर डेटा पूछा है, तो क्योंकि बाहर ये लगा हुआ है लिस्ट के लिए, तो लिस्ट और लिस्ट के हर जगह क्या स्टोर है, टपल, तो इसको आप बोलोगे लिस्ट ऑफ टपल, क्योंकि ये एक टपल है। पैरेंथेसिस में जो बंद होता है वो टपल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद होता है वो आपके पास लिस्ट होता है, और कर्ली ब्रैकेट में जो चीजें यूज होती है, सेट भी होता है और डिक्शनरी भी होता है। डिक्शनरी में पेयर के की पेयर के फॉर्मेट में रहता है, और सेट में नॉर्मल एलिमेंट होता है। डी टाइप में हमारे पास रिटर्न होती है वो साइज रिटर्न होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और यहां पर लिखा है 2 3 4 5 प्रिंट ए डॉट टाइप। तो यहां पर आपको बताया गया, यहां पर आपको देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि ये इंटीजर है, तो यहां पर जिन बच्चों ने इंट किया होगा वो गलत है, क्योंकि यहां पर जो साइज होगी वो इंट 32 होगी। बाय डिफॉल्ट कितना होता है 32 होता है, बाकी आप डेटा टाइप देकर उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं दिया गया, तो इंट 32। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है कि विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड। बाइनरी फॉर्म में डेटा को राइट कराने के लिए ओके कौन सा मोड यूज करते हैं, तो आपको पता है डम फंक्शन यूज होता है बाइनरी फाइल के लिए। ठीक है, पिक एंड मॉड्यूल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ओके जस्ट 1 मिनट, ये फिर से कॉपी आ गई है, 25 पर आते हैं। ओके,
25 में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम में आपको दो ही पॉइंट बताए गए हैं कि वो फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। क्लास के नोट से फ्लो चार्ट, ठीक है, आंसर जाएगा फ्लो चार्ट, प्रोग्राम नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास है y इक्वल टू के एन एम एन और y आई इन रेंज लेन दिस, ठीक है, 4 बार चलेगा। और प्रिंट y, बेटा देखिए यहाँ पर आप एरर वगैरह मेंशन ना करिए क्योंकि ये अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आप ये ना बोलिए सर एक ही बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बार लूप चलेगा क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 4, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये अंदर लिखा होना चाहिए था तो एरर आएगी। देखिए ओ लेवल का जो पेपर होता है पाइथन, उसमें इस टाइप की गलतियां आती हैं जिनको इग्नोर करना होता है। क्लास में ये चीज आपको फोकस करके बताई गई है। तो यहाँ पर आपके पास 4 बार ये आउटपुट आएगा, के एल एम एन के एल एम एन। तो आंसर जो सही होगा वो ए आंसर सही होगा, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 26 होगा, जस्ट 1 मिनट, नहीं 26 तो डिस्कस हो गया, 27, ओके। 27 में यहां पर मैथ मॉड्यूल यूज हुआ है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट दिस, तो यहां पर उसने बोला है कि ए को इंट में चेंज करना है तो ये 2 हो जाएगा, बी को फ्लोर करना है तो ये 3 हो जाएगा, और सी को सीम करना है, लेकिन वैल्यू निगेटिव है -3.30, तो ये कितना कर देगा, ये कर देगा माइनस, बड़ी वैल्यू देगा -3। और एफ एबीएस में ये हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू फ्लोट के लिए बताना है, तो सी में तो माइनस हटा देगा। तो यहां पर आंसर आना चाहिए 2, 3, -3 और 3.3 के हिसाब से, यानी कि ये ए ऑप्शन एबीएस माइनस हटा देगा 3.3 और ये 3, ठीक है, ये आंसर सही होगा। इंटीजर में 2 चेंज हो जाएगा, फ्लोर में ये बी चेंज हो जाएगा, ये आपके पास -3 हो जाएगा और ये 3.3, ओके, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन में टपल यूज हुआ है, वेरी गुड। तो जैसा आपको पता है टपल कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है, तो टपल में ये पाप नेम का फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि यहां पर जाएगी एरर। टपल इम्यूटेबल होता है बेटा, वहां पर पाप नेम का फंक्शन यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से मैच करिए क्योंकि जो हमारे पास सेट है उससे डिस्कस करें, हो सकते हैं आपके सेट में क्वेश्चन आगे पीछे सीक्वेंस हो, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट देखकर बाद में आराम से मैच कर लीजिएगा। द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड व्हाइल, ठीक है, तो के सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग नहीं किया जाता है दो संख्याओं को घटाने के लिए। इसमें पहला ऑप्शन है सब्सट्रैक्टिंग 2 नंबर्स एडिंग 2, तो देखो बेटा ये तो सिमिलर टाइप के, तो ये तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पर एक कंपेयरिंग 2 डेटा वैल्यू प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूजर, तो यूजर को जब आउटपुट देते हैं वो भी सिंपल प्रिंट होता है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। बट आप देख लीजिए हमारे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए क्योंकि उसके लिए मैं एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाने के लिए सिक्वेंस नहीं होता है, वहां पर इटरेशन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लूप चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर मूव करते हैं। 30 में हमारे पास है डिबगिंग इज प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग इन अ सॉफ्टवेयर। ये सब नोट्स से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल पेपर है, एक्सपेक्ट मतलब जो प्रीवियस 2 कोर्स पेपर हुए हैं उनसे काफी आसान क्वेश्चन आए हैं इसमें। 31 में हमसे कह रहा है कि देन हेलो 246, तो इसमें में आउटपुट बताना है, तो जाहिर सी बात है 4 आर्गुमेंट पास किए गए तो 4 आउटपुट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट में 4 वैल्यूज है, लिस्ट मिक्स्ड लिस्ट है ये, तो यहाँ पर सी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग बढ़ते हैं। 32 में हमसे बोला गया है फंक्शन ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू, ये क्लास में जो टेस्ट हुआ उसका क्वेश्चन है सेम वैल्यू के साथ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने हमारी सीट से ही क्वेश्चन उठा लिए हो सारे के सारे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, पहले में फंक्शन 13 14, तो 13 वैल्यू इसकी हो जाएगी, 17 वैल्यू हो जाएगी आपके पास बी की, और सी की डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, तो यानी कि ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग बढ़ते हैं इसमें बी वाले में, तो बी में क्या है, ए की वैल्यू 2, तो अब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 रहेगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। तो शायद ये ए ऑप्शन काफी कुछ मैच करता हुआ, नहीं नहीं ए में यहाँ पर 17 होना चाहिए, ए नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें 5, तो ये 5 7 9, तो जरा आंसर हम लोग ध्यान से देखते हैं क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर ए तो नहीं है, 13 है, बी हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन में
वैल्यू इस टाइप की मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं। ओके, ये तो इंग्लिश वर्जन था उसका। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन जल्दी में छूट जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, वैसे हम पूरी कोशिश करें कोई ना छूटे। इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग विल रीड इंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। ओके बच्चों, पूरा डेटा रीड करने के लिए एफ डॉट रीड, ये जो पीपीटी दी गई थी पीडीएफ बनाकर आपको, उसमें ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है, रीड फंक्शन। रीड्स होता ही नहीं कुछ है, ठीक है, और यहां पर कुछ एस्ट्रिक वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल बी डॉट रीड। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहा है पाइथन में लिखा गया है, सॉरी पाइथन इज रिटन इन। ओके, पाइथन इज रिटन है। देखिए पाइथन किसमें लिखी गई आपको पता है, पाइथन हमने सी लैंग्वेज में लिखी, सेम क्वेश्चन सीट का सी लैंग्वेज में पाइथन लिखी गई है, तो आंसर होना चाहिए बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कह रहा है हमसे आ स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स ह्यूमन रीडेबल। देखिए ह्यूमन रीडेबल जो फाइल होती है वो होती है टेक्स्ट फाइल, ह्यूमन अनरीडेबल फाइल होती है बाइनरी फाइल, तो आंसर होना चाहिए ए इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम लोग काफी तेजी से बढ़ रहे होंगे 36 की तरफ। ओके, 36 में यहां पर एक सूडो कोड आपको दिया है, ए में 10 सेट हो गया है, बी में 5 सेट हो गया है। ठीक है, ए में 10 सेट हो गया है, बी में 5। ये क्वेश्चन भी सीट का क्वेश्चन है भाई, आप एक वीडियो हमने बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। ए मार्ड ए माइनस 6, तो देखिए ए में 10 है, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। अब यहां पर आपको करना यह है कि जो ए है 10 मार्ड कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तो यहां से आना चाहिए 2। फिर जब बी में आओगे तो बी, बी कितना 5 मार्ड बी माइनस 2 यानी कि कितना 3, तो इसमें जब रिमाइंडर देखोगे तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि जब 5 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आएगा। तो अब वो पूछ रहा है 2 माइनस 2, तो इस केस में आंसर आएगा 0। 0 का मतलब ऑप्शन जो आपका सही होगा वो बी आंसर सही होगा। देखिए जिन बच्चों ने क्लास रिव्यू की हुई है और चीजों को ध्यान से समझा होगा तो उनको ये पेपर देखकर आज सच में नाचना आ गया होगा, क्योंकि सारा पेपर इवन अभी तक का एक भी क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट डिस्कशन किया है, कोई हमने पहले पेपर नहीं देखा है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन बाहर के हो, लेकिन अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लास में कराए गए हुए और एक बार भी क्लास में कराए गए, सीट में दिए गए कुछ क्वेश्चन क्लास के एग्जाम्पल से हैं। तो हमारे यहाँ फैकल्टी बहुत रिसर्च करके आपको ये क्वेश्चन डिजाइन करती है, और ऑलरेडी हम खुद पाइथन देखते हैं तो उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा आपको उतना कंटेंट बेटर तरीके से पढ़ा सके कि वहां पर जाकर आप कम से कम एस ग्रेड तो सिक्योर कर ही दे, क्योंकि किसी पेपर में अगर कम भी आती तो आपकी ओवरऑल ग्रेड मैटर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास सेट है, सेट में एबीसी, बेटा ये टूट जाएगा अलग अलग करेक्टर में, ए अलग करेक्टर, बी अलग करेक्टर, सी अलग करेक्टर, सेम सी डी अलग करेक्टर। अब वहां पर आपने एंड किया तो एंड में कॉमन पार्ट लिया जाता है, ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है, आर नहीं है एंड, तो एंड में कॉमन पार्ट, तो इन दोनों में कॉमन करेक्टर जो है वो हमारे पास केवल एक ही करेक्टर है सी, तो आंसर होना चाहिए हमारे पास सी। और क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है तो आपका सिंगल कोट्स के अंदर रहेगा स्ट्रिंग के तौर पर, सी ऑप्शन आप नहीं टिक करेंगे, इसका आंसर जाएगा आपके पास ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में नमपाई का क्वेश्चन, देखिए सेम चीज आपको बताई गई है क्वेश्चन की, उस टाइप के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं वैसे लगभग आए हुए भी हैं। नमपाई भी आपको क्लास में बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास साइज पूछेगी, साइज में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट यहाँ है, 3 एलिमेंट यहाँ है, टोटल कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट, आंसर शुड बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन से हेड, जस्ट 1 मिनट, नमपाई। ओके, नमपाई में ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वैसे प्रीवियस ईयर जो अभी जुलाई में पाइथन का पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी, तो यहां पर ए प्लस बी में क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहां 1 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां से 7 आएगा, यहां से आपके पास 7 आएगा और यहां से आपके पास 9 आएगा। तो इसको जरा हम लिख देते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो यहां पर हमारे पास जो बनेगा, यहां पर 1 बनेगा, ऐड हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब सी इससे चलाएंगे, यहां पर 5 बनेगा और यहां पर हमारे पास 7 बनेगा, फिर 7 बनेगा, फिर हमारे पास 9 बनेगा। अब C इक्वल टू C इंटू ए, जब प्रोडक्ट होता है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोडक्ट होते हैं और A का प्रोडक्ट होगा, तो यहां 1 आएगा और फिर यहां पर हमारे पास
10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। ऐसे ही आगे आपके पास 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा तो 35। और नेक्स्ट हमारे पास 9 इंटू 8 72 हो जाएगा, लेकिन आंसर हमसे C2 पूछ रहा है, तो C2 का मतलब 21, आंसर शुड बी करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। जिन बच्चों ने बी टिक किया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पर मूव करते हैं, जस्ट 1 मिनट। 40 में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, पहली क्लास में इतना आपको सिखा दिया जाता है। टू यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्लोर डिवीजन होता है, तो 2 से 3, 2 में 3 का डिवाइड करने पर डिवीजन तो होगा नहीं, तो यहां से वैल्यू आएगी 0। अब 5 इंटू 0 जब करोगे तो आंसर शुड बी 0, तो यहां 0 आंसर होना चाहिए, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में हमसे कह रहा है कि इंपोर्ट नमपाई, नमपाई का नहीं, सॉरी वो हम 39 देखने लगे थे, 41 में आते हैं, जरा एक मिनट। 41 इंग्लिश वर्जन ले लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, ये पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है, ठीक है बेटा। देखो जैसे इस टाइप से स्टोर करने पर लिस्ट 2 भी उसी रेफरेंस को पॉइंट करेगा, तो लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पर अगर तुमने 4 कर दिया तो लिस्ट 2 के लिए भी चेंज होगा, आपने कॉपी नहीं किया है। कॉपी करने में हमारे पास रेफरेंस चेंज होता है, लेकिन जब आप सिंपल स्टोर करते हो तो उसी जगह चेंज होगा, तो यानी कि अगर लिस्ट 1 के लिए डेटा चेंज होगा तो लिस्ट 2 के भी नहीं चेंज होगा, और 2 के लिए चेंज होगा तो 1 के लिए भी चेंज होगा, तो आंसर आपका होना चाहिए 0 इंडेक्स पर 4 और 3, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 42, यस, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, तो यहां से एक रेंज जनरेट होगी 0 1 2 3 4, उसमें आप बी इनटू, तो बी उतनी बार करते जाओगे तो पहली बार बी में कोई भी, और एस्ट्रिक ये रेप्लिकेशन होता है स्ट्रिंग में, तो कोई भी नहीं आएगा एम्प्टी, फिर एक बार भी आएगा, फिर 2 बार भी आएंगे, फिर 3 बार भी आएंगे, तो यहां पर आंसर आपका होना चाहिए ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में एफ डॉट रीड 5, तो यहां पर क्या होगा कि ये रीड शुरू के 5 वर्ड करेक्टर्स रीड करेगा, करेक्टर्स, ठीक है। आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44, ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा क्लियर कर लें। 44 क्वेश्चन फिर से शायद नमपाई का क्वेश्चन है, हाँ। 44 में नमपाई एंड डिम डायमेंशन प्रिंट करना, तो ये बंडी एरे है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बंडी। पेपर काफी आसान है, मतलब उस हिसाब से जैसे बाकी पहला पेपर इस बार आया है, दूसरा पेपर आया है, उससे काफी आसान पेपर आए इस टाइम। फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 2 नंबर विच आर फॉलोइंग कंट्रोल इन फ्लो चार्ट आर यूज, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर एडिशन करने के लिए, तो यहाँ तो ये प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, 2 नंबर ऐड करना, इनपुट तो आपको लेना नहीं है, तो प्रोसेसिंग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, फ्लो चार्ट में। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ओके, तो यहाँ से आप देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो पहले तो पहली पहली वैल्यू देखेंगे, ये आपके पास 1 है, यहाँ पर 4 है, जरा हम टिक कर ले, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से आपको 4 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से आपके पास 7 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 7 आएगी, और वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न होगी, तो यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए था बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 47। 47 गिवन अ स्ट्रिंग x इक्वल टू हेलो, व्हाट इज द आउटपुट x डॉट काउंट n, n को काउंट करना है, तो बेटा इस स्ट्रिंग में n कितनी बार है, 2 बार, तो कितना आउटपुट दे देगा 2, ठीक है, काउंट करके बता देता है कोई कैरेक्टर कितनी बार है, तो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पर बढ़ेंगे। 48 में दिया x इक्वल टू 14 x, और ये राइट शिफ्ट है 2, तो इसमें 2 की पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 14 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 3 बार डिवाइड हो पाएगा, तो यहां पर आउटपुट जाएगा 3, ठीक है। ये चीज भी क्लास में बताई गई है। इसमें क्या करते हैं कि यहां पर हमारे पास जैसे ये 14 है और नेक्स्ट शिफ्ट आप करोगे 2, तो इसका मतलब हो गया 14 फ्लोर डिवीजन 2 टू द पावर, जो आपने यहां दिया है कितना दिया है 2, तो इट मींस 14 डिवाइडेड बाई 4, तो व्हेन 14 डिवाइडेड बाई 4 देन
कोसेंट शुड बी 3। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नमपाई का पूरा फॉर्म आया है, ठीक है। नमपाई का पूरा फॉर्म जो हमें दिख रहा है नीचे इंग्लिश में देखते हैं, नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन। आंसर जाएगा आपके पास सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है पेपर, मतलब कि इसमें तो बच्चों को फेल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग जिन जो बच्चों ने पाइथन पढ़ी ना हो, जिनको पाइथन की इतनी ना पता हो, तो उनके लिए एक अलग केस है, लेकिन वैसे जो चीजें हैं और लगभग जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि फ्लो चार्ट से इतना आएगा, सब उसी टाइप से आया है। नेक्स्ट, द कनेक्टर सिंपल फॉर द फ्लो चार्ट, सर्किल यूज होता है कनेक्टर के लिए। ओके, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे ऑनलाइन, उनको कल भी हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी, उससे भी काफी क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन था आपके पास। तो आप लोग हमारे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें हम आपका अपना नंबर शेयर कर दे रहे हैं आपके साथ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9721699613, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर 7518552016, ठीक है। भले आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, लेकिन आप जुड़ सकते हैं, जो कंटेंट हमारे पास रहता है हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और इतना बेटर कंटेंट हम लोग डिजाइन करते हैं कि आपको पेपर में, ये तो मान लीजिएगा कि आप फेल तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, एक अच्छी ग्रेड लेकर आएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 पर डिस्कशन करते हैं। 51 में हमारे पास है कि इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेंट्स इंफॉर्मेशन। देखिए बाइनरी फॉर्मेट में किस में होता है, तो बाइनरी फॉर्मेट में आपके पास क्विक रिस्पांस डेटा करता है। सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हैंड इन मेमोरी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डेटा जो हमारे पास मेमोरी में होता है 0 1 उसी फॉर्मेट में रहता है। स्काई कोड, यूनिकोड, ये सब टेक्स्ट फाइल में होता है। तो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन भी, रिस्पांस भी हमारे पास रहता है, नहीं रिस्पांस कोड है। ओके, तो आंसर बी सही है, बी ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है फिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, और ये नॉर्मल आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी लगा लेते, इतना बड़ा ऑप्शन आपको गलत करने के लिए नहीं टाइप करेगा कोई। 52 विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल, फाइल से एक लाइन कौन रिटर्न करता है, तो रीड लाइन होता है, रीड लाइन होता है। रीड लाइन से तो हमारे पास लिस्ट रिटर्न होती है, तो इस केस का जो आंसर होना चाहिए वो बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 53 की तरफ। डिटेल फ्लो चार्ट इज कार्ड, कल पीडीएफ भेजी गई, उसमें ये क्वेश्चन था। डिटेल फ्लो जो होता है उसको, डिटेल फ्लो चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो फ्लो चार्ट। और आउटलाइन फ्लो चार्ट जो होता है आपके पास वो मैक्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं, टू यूज अ मॉड्यूल अनदर मॉड्यूल यू मस्ट इंपोर्ट इज यूजिंग एन इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इंक्लूड नहीं यूज होता, इंक्लूड तो सी और सी प्लस प्लस में यूज होता है, यहां पर आंसर शुड बी ए। जो तुक्का मारते हैं वो लोग ए और सी मतलब दोनों वाले मार देंगे, बट तो बस ध्यान रखें कि हर जगह तुक्का ऐसे भी ना मारिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहां पर अधिकतर दो वाली चीजें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंडेंटेशन लेवल आपके पास गलत है, m इक्वल 0 है, लेकिन इंडेंटेशन लेवल गलत है। तो देखिए हमारे हिसाब से यहाँ पर एरर भी आप टिक कर सकते थे, लेकिन जैसा हमने बोला कि पाइथन में चलिए हम लोग एरर लेकर नहीं चलते हैं, तो हम थोड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन वैसे ऐसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं काफी ज्यादा, और फिर वो लोग जैसे भी चेकिंग करें उसका तो उन्हीं का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आपके पास m लेस देन 5, तो m की वैल्यू शुरू में कितनी है, 0 है। कंडीशन ट्रू जाएगी तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 0 आपके पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम m की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर आपके पास ये 1 भी प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ा हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, 1 भी आपके पास प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इंडेंटेशन तो काफी गलत है, इफ का भी गलत है, बट ठीक है आप इंडेंटेशन को ना लीजिएगा 1। और m की वैल्यू फिर बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब 2 हो जाएगी तो वो भी कंडीशन ट्रू होगा, तो m आपके पास यहाँ 2 भी प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम m की वैल्यू बढ़कर जब 2 होगी तो लूप में आने पर m की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और 3 होने पर फिर हमारे पास ये कंडीशन चेक होगी, चेक तो पहले भी होगी, बट पहले ये कंडीशन आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं रही थी। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन चेक होगी, तो यहां पर जो 3 है उस पर तो ब्रेक चल जाएगा, ब्रेक चल जाएगा लूप के बाहर, लूप के बाहर आपने क्या प्रिंट कराया, 0। तो हमारे हिसाब से आंसर आपका 0 1 2। बट ये क्वेश्चन देखिए हम फिर से बता रहे हैं, सीट में जो क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हमारी क्लास की सीट में था, जिसमें यह है कि आउटपुट 0 1 2 0 टिक किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडेंटेशन गलत, तो कुछ बच्चों ने एरर भी किया होगा, बट हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि आप नीट के ओ लेवल के पेपर में एरर्स जो कभी इस टाइप के सिंटेक्स में नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखिए जो टाइप करता है उसको इतनी पाइथन नहीं आती, अगर पाइथन आती तो वो टाइप क्यों करता, ठीक।
तो यहाँ पर उससे इतनी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग पढ़े लिखे, थोड़ा सा आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा, तो यहाँ पर आंसर आप कौन सा लेकर चलेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, ये सीट का क्वेश्चन है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पर बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, जस्ट 1 मिनट क्वेश्चन पर आ जाए। द करेक्ट आंसर ऑफ पाइथन फाइल, बहुत आसान। देखिए पाइथन फाइल किस में बनी होती है, डॉट पी वाई, क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट पी वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57, द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाय। ठीक है, अब यहां पर जो चीज है हमारे पास कि फॉर लूप में जो कंटेंट है वो किससे सेपरेट होता है, जस्ट 1 मिनट। तो कंटेंट तो यानी कि आप कामा से ही सेपरेट करोगे, जैसे आप लिस्ट देते हो तो कामा यूज होता है, कालन तो बाद में यूज होता है। जस्ट लूप के अंदर की सामग्री को किससे, द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाय। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। अब एक्चुअल में अगर हम लोग फॉर लूप के साथ इन करके देते हैं तो एक लिस्ट के फॉर्मेट में होता है, कामा होता है, लेकिन इंडेंटेशन चेंज करने के लिए कानन चेक करते हैं। तो इसको जरा आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों में से हो सकता है, मतलब। तो जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताते हैं। हमारे हिसाब से बच्चों इसका आंसर कामा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक डाउटफुल रख लीजिएगा, मतलब बेटर है कामा। ठीक है, और सेमी कानन तो सी वगैरह में यूज होता है। तो यहाँ पर कानन तो होता है कि जब हम फॉर लूप, द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाय। ठीक है, तो वैसे फॉर लूप में जो कंटेंट लिखते हैं, मतलब बॉडी में जो लिखते हैं, वो तो कानन से सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये एक डाउटफुल है थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है हमारे हिसाब से, बट हम इसको टिक करेंगे बी ऑप्शन के लिए। ठीक, क्योंकि जब हम लूप चलाते हैं तो वहां पर कामा के थ्रू हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में हमसे बोला गया मैथ में, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों एक चीज, इन्होंने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल लिख दिया, ये एरर देगा, क्योंकि आप यहां पर इसको एसेस कर रहे हो मैथ डॉट फैक्टोरियल से। अब आपको मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर एक एरर आएगा, और एरर जो होगी वो इस टाइप ये होगी, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, डी आंसर आपका होना चाहिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पर बढ़ेंगे। 59 में क्या है, इफ ट्रू आर ट्रू, तो जाहिर सी बात है ट्रू आर ट्रू, आर ऑपरेटर यूज हुआ तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। इफ फॉल्स एंड ट्रू आर फॉल्स, देखिए पहले एंड चलता है, तो यहां से हो जाएगा फॉल्स, और आर फॉल्स, तो यहां पर हो जाएगा ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यानी कि ये चलेगा नहीं। फिर यहां पर आ गए एंड इफ फॉल्स एंड फॉल्स, इसका भी फॉल्स रहेगा। आर ट्रू एंड ट्रू, इसका ट्रू रहेगा, तो फॉल्स आर ट्रू, ट्रू हो जाएगा, तो आंसर आपका बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। वैसे देखिए इस कोड में गलती है, क्योंकि एंस आपके पास 2 बार लगा हुआ है, बट ऐसा कोई एरर का कोड है नहीं। ठीक है, आप उसको इग्नोर करिए, आंसर आप क्या टिक करेंगे, बी। ये होता है प्रोग्रामिंग के पेपर में, नीडेड के द्वारा ये गलतियां होती है कि वो इंडेंटेशन या ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है। ओके, यहां पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर आई एक्स इक्वल 1 2 3, फॉर आई इन एक्स। ठीक है, तो आई इन एक्स, वैसे बच्चों उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आपके पास ऊपर, ये में वो इसी कारण से ही पूछ रहा होगा। ठीक है, तो आप वहां पर कामा ना करके कारण कर लीजिएगा। ठीक है, और कारण के हिसाब से आप चेक करिएगा अपने आप को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये 57 में जो यहाँ पर है, आप इसमें कारण लेकर चलिएगा। ठीक, थोड़ा हम अपने आंसर को करेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप कारण लेकर चलिएगा, क्योंकि वो कारण से ही बॉडी के पार्ट को ही वो कहना चाह रहा है। बाकी रेंज फंक्शन वगैरह में तो कामा यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारे पास 60 में, क्वेश्चन में देखिए बच्चों एरर आएगी, क्यों आएगी उसका रीजन समझिए, क्लास में बताया गया। यहाँ पर आपकी इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर जो x होना चाहिए दैट शुड बी एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर लिस्ट आ सकता है, टपल आ सकता है, डिक्शनरी आ सकता है, सेट आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है। अगर यहाँ सिंगल कोट्स में लिख देते तो ठीक था, और इवन आपके पास रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते, तो यहाँ पर आप किसको यूज करेंगे, एरर को। सी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे पास क्वेश्चन में है कि, ओके इंग्लिश वर्जन देखते हैं, थोड़ा हम इंग्लिश में कंफर्ट है। हिंदी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल,
प्रोवाइड आर मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ये तो एडवांटेज है। प्रोवाइड आर मीन ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क, बिल्कुल मॉड्यूल का काम ही होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। प्रोवाइड आर मीन ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, प्रोवाइड आर मीन ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल पार्ट ऑफ, ये ठीक है, सी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि देखिए कोड की साइज को नहीं कम कर देगा, कोड की साइज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा इवन थोड़ा सा, या उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करने का। टेस्टिंग इंडिविजुअल पार्ट के लिए भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो एडवांटेज नहीं है वो सी एडवांटेज नहीं है, बाकी सारे एडवांटेज है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज क्वांटिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड, क्वांटिटी हम किसमें चेक करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो वो टेस्टिंग में आप चेक करोगे, ठीक है। तो आंसर शुड बी टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, आई थिंक 64 63, ओके। स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू, ठीक है, मॉड्यूल में डिवाइड होता है, सेगमेंट यूनिट की बात नहीं है, किसमें डिवाइड करोगे, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू मॉड्यूल टू डिजाइन अ मोर देन वन डेवलपर, मोर देन वन डेवलपर, ठीक है, मॉड्यूल में डिवाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में हमसे कहा जा रहा है कि इंपोर्ट दिस एस्टिव फ्लोर 11.7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 में। ये क्वेश्चन इस टाइप का ऊपर भी था, एबीसी जिसमें थे, 11 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये 11.0 नहीं आता है, प्योर इंटीजर वैल्यू आएगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, आई थिंक 64 हो गया आपका, जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। नेक्स्ट सबसे बॉटम में 65 क्वेश्चन है आपके पास, एक 65, ओके, अभी छूट जाता। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन, देखिए ये मैथ का फंक्शन है, सीड ये सब मैथ के फंक्शन है, कौन सा फंक्शन इनबिल्ट होता है, प्रिंट। तो आंसर शुड बी बी। इनबिल्ट का मतलब जो पहले से लैंग्वेज में डिफाइन है, जिसके लिए किसी मॉड्यूल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 66 में हमारे पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट numpy एज np array np दिस, 1 ऐड कर दोगे तो सभी में एक एक बढ़ जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, आपसे 1 इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो 1 इंडेक्स पर अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर शुड बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन विच ऑफ फॉलोइंग डेटा इज सॉर्टेड परमानेंटली, डेटा इज सॉर्टेड परमानेंटली, स्टोर परमानेंटली, सॉरी। तो वेरिएबल में परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होता है, किसमें स्टोर होता है, फाइल में स्टोर होता है, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन, ठीक है। डेटा परमानेंटली किसमें स्टोर होता है, फाइल में, इसीलिए हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 69 68, डेफ प्रिंट n1, n1 में तो यहां देखते हैं जरा, यहां पर n2 में वैल्यू कितनी है, 4 है, फंक्शन की कॉलिंग हुई तो ये 4 वैल्यू n1 में चली जाएगी, n1 आपका प्रिंट हो जाएगा, यहां पर कितना प्रिंट हो जाएगा, 4। और प्रिंट n1 इक्वल टू n1 प्लस 2, तो ये 6 हो जाएगा n1, लेकिन आप तो बाहर n2 को प्रिंट करा रहे हैं, n2 का तो उससे कोई मतलब नहीं, तो n2 4 का 4 ही रहेगा, तो आंसर शुड बी 4 4, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर सही होगा, क्योंकि यहां पर आपने ग्लोबल वेरिएबल को ही फंक्शन के अंदर यूज नहीं किया, वहां तो n1 उसका लोकल वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 69 की तरफ। 69 में हमारे पास है, ठीक, यहां पर है एन, ये ऊपर से n इक्वल टू n माइनस 1, जस्ट 1 मिनट, तो ये एक्चुअल में फंक्शन बनाए, चलिए b और n ग्रेटर देन 0, ठीक है, b को प्रिंट करते रहेंगे, यहां पर n कम होता रहेगा, और डिस्प्ले फंक्शन 3, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू 3 गई है, तो एक बार 3 के लिए प्रिंट होगा, 2 के लिए प्रिंट होगा, 1 के लिए प्रिंट होगा, फिर 0 पर तो कंडीशन, यहां पर आपको देख लीजिए एक बार, हम लिख देते हैं थोड़ा क्लियर, यहां पर हमारे पास है n की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट अंदर होना चाहिए बच्चों, ठीक है, थोड़ा गलत लिखा है, तो बी में क्या है, जेड प्रिंट हो जाएगा, फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, n इक्वल हो जाएगा 2, फिर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कितना, z, फिर n की वैल्यू एक कम हो जाएगी, n हो जाएगा 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा z, नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, तो 3 बार प्रिंट होगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए आपका ये जेड जेड जेड, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके बाद 30 क्वेश्चन और बचेंगे हमारे।
70 में क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हाँ एन डॉट लोअर में आपको प्रिंट करना है, और आपको यानी कि इसके करेक्टर आपको उठाने, उसको किसमें प्रिंट कर दोगे, लोअर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक उसको लिस्ट में बनाना है। तो यानी कि आंसर आपके पास होना चाहिए बी ऑप्शन। ठीक है, प्रिंट, हाँ तो लिस्ट के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। 71 पर हम लोग जब मूव करेंगे तो 71 में है कि रिकर्सिव फंक्शन इज एक फंक्शन होता है जो खुद को ही कॉल करता है। आप फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ, फंक्शन दैट कॉल अदर फंक्शन, नहीं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। इसी को डिफिनीशन है रिकर्सिव फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में सम 1 2 3 सम कर देगा बच्चों। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टपल पर है, 6 आपको दे देगा आउटपुट। ठीक है, 1 2 3 का समेशन 6 दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 73 की तरफ। 73 में विच ऑफ फॉलोइंग यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो इंडेंटेशन होता है, इंडेंटेशन के थ्रू ही हम लोग ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। क्लास के क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, नमपाई से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार, पहले भी आए हुए। ये सेम क्वेश्चन देखिए, बंडी एरे है, अभी ऊपर भी एक किया था। तो यहाँ पर डायमेंशन बताना है, 1 2 3 1 डायमेंशन है, तो एंडिंग में क्या होती है, डायमेंशन आती है। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 75। 75 में हमसे बोला गया है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, जरा थोड़ा सेटिंग सही कर दें। ओके, 75 75 में कह रहा है कि हायरार्की इन सूडो कोड कैन बी शोन। तो हायरार्की जो सूडो कोड में होती है आपके पास, उसको हम किससे शो कर सकते हैं, तो राउंड ब्रैकेट, आप नहीं, हायरार्की इन सूडो कोड कैन बी इंडेंटेशन। ओके, इंडेंटेशन के थ्रू आप हायरार्की शो कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपके पास सी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76, ओके बच्चों, जरा जस्ट 1 मिनट, हम 76 पर पहुंचते हैं। 76 ओके। सो विच इज वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन रिफर टू। फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल डिफाइंड होता है उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। दैट वेरिएबल नोन एज लोकल। इनसाइड जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 77, y इक्वल टू 2 5 j। ओके, और यहां पर है 6। ठीक है, तो यहां पर इसको हम रन करके आपको दिखा देते हैं। यहां पर है 2 है, 5j है और 6 है। तो अगर हम इस कोड को लिखते हैं, यहां पर देखिएगा, तो y इक्वल टू 2 5j कामा 6, और फिर आप यहां पर कर रहे हो कि प्रिंट y डॉट सॉर्टेड, आई थिंक ऐसे ही कुछ है, जरा एक बार देख लेते हैं। सॉर्ट, ओके, सॉर्ट। अगर हम इसको प्रिंट हम लिख दे रहे हैं, वो वहां नहीं लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर करोगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर और इंट का केस आ गया यहां पर। तो आंसर जो इसका जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा। ठीक बच्चों, क्या आप टिक करना था, सी ऑप्शन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम 78, हाँ 78 पर मूव करेंगे। थोड़ी देर आप और ध्यान से देखिएगा, आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, कोई हमसे जल्दी में क्वेश्चन हम उतना सही से ना पढ़ पाए हो, समझ पाए, एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे के आंसर ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, काइट डायमंड बॉक्स सिंबल इन फ्लो चार्ट, ये डिसीजन के लिए यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आंसर है आपके पास, बी ऑप्शन यहां पर आएगा, डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। 79 में हमारे पास स्टार्ट है डिक्लेयर वेरिएबल एबीसी, पूरी एन को लिखी हुई यहाँ पर। आउटपुट रीड वेरिएबल एबीसी इफ ए लेस देन बी, तो उसके अंदर फिर से ए लेस देन सी, डिस्प्ले ए इज स्मॉलेस्ट नंबर, अदरवाइज डिस्प्ले सी इज स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ए बी, तो यहाँ पर छोटी नंबर आपको बताने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर जो थी वो ए क्या थी, 5 है, बी कितनी है, 8 है, सी, तो सबसे छोटी नंबर हमारे पास ए ही है, जाहिर सी बात है। तो आउटपुट क्या आएगा, ए सबसे छोटी संख्या है। हिंदी में, इंग्लिश में आप बोलोगे ए इज स्मॉलेस्ट नंबर, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि ए ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर, जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 पर, 80 में सेम पर आर फाइंड, तो राइट से फाइंड करना है। इंडेक्सिंग दीजिएगा और राइट साइड में जहां पर ये मिल जाए आप उसको दीजिएगा। क्लास का क्वेश्चन, बहुत फोकस करके आपको पढ़ाए गए ये क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ने पर आप ध्यान दें तो सारे क्वेश्चन आपको क्लास के नोट से मिले हुए, 0 1 2
2 सॉरी 3 और 4। तो लास्ट वाला ई किस इंडेक्स पर है? 4 इंडेक्स पर। तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पर हम मूव करते हैं। 81 81 कह रहा है स्टेटमेंट इज यूज व्हेन अ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जो भी है साइंटिफिकली बट यू डू नॉट वांट यू एनी कोड टू एग्जीक्यूट। ठीक है जरा एक बार तो इसमें ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट व्याकरणात्मक रूप से आवश्यक होता है लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई कोड निष्पादित हो। तो ओके 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 तो ने जरा थोड़ा सा क्वेश्चन आपका काफी घुमा कर पूछा इन्होंने। क्वेश्चन कह रहा है फिर से हम रीड करते हैं। स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है लेकिन आप कोई कोड नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते तो इसका मतलब आप कोड लिख तो रहे लेकिन कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आप किसको यूज करेंगे? पास, यानी कि एम्प्टी स्टेटमेंट। यहां पर आंसर आपका होना चाहिए पास। ठीक है हमारे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पर मूव करते हैं। 81 क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट हम लोग इस पे। सिंपल क्वेश्चन विच आर फॉलोइंग सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन फ्लो चार्ट। तो आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होता है। फ्लो चार्ट के देखिए सारे सिंबल्स आपके आए हुए हैं। आपको ये चीज क्लास में बहुत बार कही जाती है। इवन कल नाइट में हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड की है बच्चों को जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें भी हमने फ्लो चार्ट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन उससे अब बाहर नहीं आया। अगर नाइट में वो पीडीएफ भी बच्चों ने ध्यान से पढ़ी होगी तो आई थिंक कम से कम कुछ नहीं तो पास तो वो उसी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 विच वन इज फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप बच्चों जो होता है टपल होता है, बाकी सब म्यूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 रीड लाइन मेथड क्या रिटर्न करता है? तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आंसर आपके पास लिस्ट आप करेंगे। ठीक है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया नहीं तो आप लिस्ट को टिक करेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये भी कल की उसमें क्वेश्चन था आपका, कल हमने पीडीएफ प्रोवाइड की उसमें लिखा हमने असेंबली लैंग्वेज विच ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू। तो असेंबलर यूज होता है। ठीक है कंपाइलर इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ यूज होते हैं। तो हमारे गेस्ट पेपर से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, काफी क्या बल्कि हमें तो लगता है सारा का सारा इन्होंने हमारे से ही टिप दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 दिस सिंबल इज यूज एज फ्लो लाइन टू कनेक्ट टू ब्लॉक इन फ्लो चार्ट। तो यहां पर जो होते हैं एरो यूज होते हैं बच्चों। ठीक है तो आंसर शुड बी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 फ्लो चार्ट तो इन्होंने पूरा ही रख दिया है। 87 ये एक सूडो कोड दिया है इंट एबीसी, बी में 5 सेट किया, ए में 1 सेट किया और यहां पर ए एंड बी। जरा एक मिनट हम देख लें कि सूडो कोड का। तो यहां पर एंड ऑपरेटर जो हमारे पास होता है एंड ऑपरेशन का तो एंड कर रहा है। ठीक है तो यहां पर आउटपुट क्या आना चाहिए बच्चों? यहां पर देखिए बिटवाइज एंड उन्होंने नहीं बोला है। तो यहां पर अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरे को देगा। तो यहां पर दूसरे में क्या है? बी है तो बी के हिसाब से क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 ओके। फंक्शन रिटर्न द करेंट पोजीशन ऑफ फाइन पॉइंटर। तो करेंट पोजीशन ऑफ फाइन पॉइंटर हमें रिटर्न होती है 10 फंक्शन से। कौन सा फंक्शन यूज होता है? 10। ये फाइन एंडिंग में यूज होता है और सीक यूज होता है सेट करने के लिए। ठीक है गेट और कर ये कोई फंक्शन ऐसे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में हमारे पास क्वेश्चन है कि लिस्ट, जरा इंग्लिश वर्जन हम कर लें थोड़ा सा नीचे। विच फंक्शन इज यूज टू एड एन एलिमेंट 5 इन द लिस्ट। लिस्ट में ऐड करने के लिए आप किसको यूज करेंगे? ऐड कोई फंक्शन यूज होता नहीं है, यहां पर आप किसको यूज करेंगे? अपेंड को। तो वो लास्ट में बढ़ा देगा। ठीक है दूसरा अगर पोजीशन पर करना होता तो इंसर्ट फंक्शन होता है। ठीक है और बाकी अगर लिस्ट को ही बढ़ाना होता है तो वहां पर एक्सटेंड होता है। यहां पर आपके पास है तो यहां पर एबीसी से आई उठाएगा, आई डॉट अपर में चेंज कर देंगे तो सारे करेक्टर कैपिटल में प्रिंट हो जाएंगे। एबीसीडी पूरा कैपिटल। तो आंसर आपके पास डी होना चाहिए। ठीक है अगर वो बाहर एक्स को प्रिंट कराता तो फिर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यहां चेंज होगा। ठीक है वो तुरंत एक एक करेक्टर को चेंज करके प्रिंट करा रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। तो आई थिंक हमें उम्मीद है कि अगर अभी तक के आपने क्वेश्चन मैच कराए होंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे खासे सही होंगे, यानी कि आप पास हो जाएंगे। विच आप फॉलोइंग इज अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो देखिए यहां पर जो फ्लोट डिवीजन है ये यूज होता है। ये क्वेश्चन मार्क कोई ऐसा ऑपरेट ये नहीं है। ठीक है यहां पर लेस देन तो रिलेशनल है एंड आपके पास लार्जकर ऑपरेटर है। तो फ्लोट डिवीजन आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे यहां पर। ठीक है तो यहां पर आंसर आपका होना चाहिए, एक बार फिर से हम टिक कर दे रहे हैं ए ऑप्शन। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 92 है। 92 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट करेक्ट टू इंपोर्ट आर मॉड्यूल फ्रॉम द पैकेज। तो बी ऑप्शन यहां पर सही है। क्लास का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 93। 93 में कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग एरर इज रिटर्न व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड। तो बेटा अभी ऊपर आपने इस पेपर का पहला क्वेश्चन ही पढ़ा है कि अगर फाइल नहीं बनी है तो कौन बना देता है, राइट और ओपन। तो राइट मोड में अगर ओपन करें तो फाइल बना ही देगा ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जुलाई में जो पेपर हुआ है। नन ऑफ दिस, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर फाइल वो बना देता है, कोई एरर नहीं देगा। रीड मोड में अगर आप ओपन करते तो एक एरर आती, फाइल नॉट फाउंड एरर। वो भी कौन सी आती, बी आती अगर रीड मोड में होता। तो यहां आंसर जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन में हमसे बोला गया 36 डिवाइड बाई 4। तो देखिए हम इसको आपको चलाकर दिखा देना, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्वेश्चन आपको क्लास में। तो यहां पर 36 डिवाइड बाई 4 को करेंगे तो 9.0 देगा, यानी कि वैल्यू पॉइंट में ही देगा आपको। तो यहां पर आउटपुट आपके पास आना चाहिए 9.0। ठीक है। फ्लोर डिवीजन नहीं है कि आप 9 कर देंगे, जो आप लोग काफी लोग करके आए होंगे, जो गलत है। 9.0 होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन नहीं है, तो लूप होते हैं, डिसीजन होते हैं, प्रोसेस एक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। तो आंसर यहां पर बी होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 96, एन में 5 है, एन ग्रेटर देन 0, एन माइनस माइनस एन इफ दिस इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर ऐसा क्वेश्चन था, तो यहां पर भी देखिए क्या होगा कि पहले तो हमारे पास देखिए आप एरर नहीं बोलोगे। ठीक है। हमने आपसे कई बार हमने ये चीज फोकस की है कि आप इंडेंटेशन लेवल का ओ लेवल में ध्यान नहीं दोगे। तो यहां पर क्या है कि वाइल एन ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है तो आप एन को एक कम कर दोगे, एन को कम कर दोगे तो एन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। कंडीशन अब आप देखोगे इफ एन इक्वल टू, तो अभी तो 2 नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट कितना हो जाएगा, प्रिंट ये अंदर अंदर ही है लूप के बच्चों। ठीक है। प्रिंट कर देगा ये कितना, आउटपुट हम इधर लिख रहे हैं, प्रिंट कर देगा ये कितना, एन की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट टाइम अब कंडीशन चेक करोगे, 4 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, एन को एक कम कर दो, एन इक्वल कितना हो जाएगा, 3। अभी भी इफ नहीं चलेगा, तो इफ नहीं चलेगा तो फिर से हम नीचे जाएंगे। तो जब नीचे जाएंगे तो प्रिंट कर देंगे हम कितना, 3, इसी के आगे लिखते जा रहे हैं 3। नेक्स्ट टाइम 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब यहां पर जब 2 को चेक करोगे तो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू तो आपको क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन में मूव कर देता है। तो अब आप 2 ग्रेटर तो प्रिंट नहीं करेगा बच्चों ये। ठीक है। 3 4 3 आएगा, नेक्स्ट ऊपर जब गए। अब कंडीशन अभी भी ट्रू है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 1 इक्वल 2 तो है नहीं, तो कंटिन्यू चलेगा नहीं, तो ये 1 भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 1 ग्रेटर देन 0 अभी भी ट्रू है, अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब एन 0 हो गया तो आप, हाँ एन 0 हो गया तो यहां पर आप प्रिंट करा दोगे 0 भी। और 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, जब फॉल्स तो लूप के बाहर। तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी ऑप्शन। ठीक है। जिन्होंने बी टिक किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हम 95 पर आ रहे होंगे शायद, 97 क्वेश्चन है। ओके। 97, when we open file in append mode the file pointer is at the। जब हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के एकदम लास्ट में होगा, एनीवेयर इन बिटवीन द फाइल एंड। तो क्या करोगे, एंड में, बी ऑप्शन आप करोगे। ठीक है। लास्ट में होता, अपेंड में है ना, तो प्रीवियस स्टोर डेटा वहां पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। ओके 98 में हमसे कह रहा है कि फ्लोचार्ट एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर बेटर ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइज कोडिंग, सिस्टमेटिक टेस्टिंग। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी सही है। यहां पर डी ऑप्शन आप टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 99 क्वेश्चन नंबर, राइट, बिल्कुल। तो 99 में कह रहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन, बोथ टपल लिस्ट आर इम्यूटेबल। गलत बात, टपल इम्यूटेबल, लिस्ट मुटेबल। तो टपल आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर मुटेबल, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100,
100 में है d इक्वल टू 345 फॉर k इन d, प्रिंट k, ये लूप के अंदर है बच्चों, ठीक है, फॉर k इन d, तो d से एक वैल्यू उठाएगा 3, 3 प्रिंट हो जाएगी, फिर 4 प्रिंट हो जाएगी, फिर 5 प्रिंट हो जाएगी, तो यहां पर आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। प्रिंट आप के को ही तो करा रहे हैं ना, तो डी से एक एक वैल्यू उठेगी, तो 3 4 5, एक बार रन करके भी आपको दिखा दे रहे हैं अगर आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर सिंपल सा कोड है इसमें कि डी इक्वल टू आपके पास यहां पर दिया है कि लिस्ट के फॉर्मेट में 3 4 5, और यहां पर आपको दिया है फॉर के इन डी, और प्रिंट करा रहा है वो के को, ओके। तो के को जब प्रिंट करोगे तो वो 3 4 5 दे देगा आपके पास, 3 4 5, तो आंसर आपके पास बी ऑप्शन आएगा। बच्चों उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी किसी को भी अगर किसी भी टाइप की दिक्कत है, किसी पहले पेपर, दूसरे पेपर, तीसरे पेपर में, तो एक बार हम फिर से आपको नंबर नोट कर दे रहे हैं, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, कांटेक्ट करिएगा कुछ, ठीक है, 9721699613, ये फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर 7518552013। जय हिंद बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही। आप अपने क्वेश्चन को मैच करिएगा और रिप्लाई करिएगा जैसा आपका पेपर हुआ हो।